प्राचीन कौशल राज्य में एक छोटा सा गांव था जो एक घने जंगल के किनारे बसा हुआ था। गांव के लोग मेहनती और सीधे साधे थे, लेकिन उनके भीतर एक गहरा भय समाया हुआ था। उनका सबसे बड़ा डर एक नदी को लेकर था जो उनके गांव और पड़ोसी शहर को बीच बहती थी। ये नदी हमेशा तेज बहाव में रहती थी और कई बार नाव पलटने या फिर लोगों के डूबने की खबरें आती रहती थी। इस कारण गांव के लोग शहर जाने से बहुत डरते थे और उनका व्यापार भी प्रभावित होता था। गांव में एक युवा और उत्साही लड़का रहा करता था जिसका नाम था धीर। धीर ने बुद्ध के उपदेशों को सुना था और वो जानता था कि भय अक्सर हमारे मन का एक भ्रम होता है जिसे केवल विश्वास से ही दूर किया जा सकता है। वो गांव वालों के इस अनावश्यक डर को दूर करना चाहता था। एक दिन धीर ने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, ग्रामवासियों, हम इस नदी के भय में कब तक जीते रहेंगे? हमें इस डर से मुक्त होना होगा। गांव के एक बुजुर्ग ने कहा, लेकिन धीर, नदी बहुत ही खतरनाक है। हमने कई लोगों को इसमें खोया है। तुम हमसे उसे पार करने की उम्मीद कैसे कर सकते हो? धीर ने शांति से कहा, हम तब तक नहीं जान पाएंगे कि ये कितनी खतरनाक है जब तक हम अपनी आंखों से इसे नहीं देखते, और हम तब तक इसे पार नहीं कर पाएंगे जब तक हम इस पर विश्वास नहीं करते कि हम ऐसा कर सकते हैं। कुछ गांव वाले अभी भी डर रहे थे, लेकिन धीर के आत्मविश्वास ने उन्हें थोड़ा प्रोत्साहित किया था। धीर ने निश्चय किया कि वो पहले खुद नदी को पार करेगा ताकि गांव वाले उस पर विश्वास कर सकें। अगले दिन सुबह धीर नदी के किनारे गया। पानी का बहाव बहुत तेज था और नदी का पानी गर्जना कर रहा था। उसके भीतर भी थोड़ा डर था, लेकिन उसने बुद्ध के विश्वास के उपदेश को याद किया। उसने एक छोटी सी नाव ली और धीरे धीरे नदी में उतर गया। गांव के लोग किनारे पर खड़े होकर उसे देख रहे थे। उनके चेहरों पर चिंता और आशा दोनों थी। धीर ने अपनी नाव को बहाव के साथ आगे बढ़ाया, सावधानी से चप्पू चलाता रहा। कई बार नाव डगमगाई, लेकिन धीर ने अपना विश्वास नहीं खोया। वो जानता था कि यदि वो शांत रहेगा और सही दिशा में प्रयास करेगा तो वो अवश्य ही सफल होगा। धीरे धीरे धीर ने नदी का आधा रास्ता तय कर लिया। गांव वालों की सांसें अटकी हुई थी। फिर कुछ देर बाद धीर अपनी नाव के साथ सुरक्षित दूसरे किनारे पर पहुंच गया। गांव वाले खुशी से झूम उठे। उन्होंने तालियां बजाई और खुशी से चिल्लाए। धीर ने उन्हें दूसरे किनारे से हाथ हिलाया। अब गांव वालों में एक नया आत्मविश्वास आ गया था। उन्होंने देखा था कि डर के बावजूद धीर ने नदी को पार कर लिया था। उनके भीतर भी ऐसा करने का विश्वास जागा। कुछ और युवा लड़के आगे आए और धीर से नदी पार करने का तरीका सीखा। धीर ने उन्हें सावधानी और विश्वास के साथ नाव चलाने के निर्देश दिए। धीरे धीरे गांव के अधिक लोग नदी पार करने लगे। उन्होंने सीखा कि डर सिर्फ एक मानसिक बाधा है। जब उनके भीतर विश्वास पैदा हो गया तो नदी अब उतनी खतरनाक नहीं लगती थी। उन्होंने न केवल नदी पार करना सीखा, बल्कि उन्होंने नदी के बहाव को समझना और उसके साथ तालमेल बिठाना भी सीख लिया। गांव का व्यापार फला फूला। बच्चे अब बिना डर के स्कूल जा सकते थे और बीमार लोग समय पर शहर जाकर इलाज करा सकते थे। गांव में अब समृद्धि और खुशी आ गई थी। ये कहानी हमें सिखाती है कि भय अक्सर एक मानसिक बाधा होती है जो हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने से रोकती है। जब हम किसी चीज से डरते हैं तो हमारा मन हमें उस चीज की वास्तविकता को देखने से रोक देता है। विश्वास, साहस और धैर्य के साथ हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। धीर ने सिर्फ नदी को पार नहीं किया, बल्कि उसने गांव वालों के मन से भय का भ्रम भी दूर कर दिया और उन्हें विश्वास का मार्ग दिखाया। जीवन की हर चुनौती एक नदी के समान होती है। हमें उसे पार करने के लिए डरने की बजाय उस पर विश्वास करना चाहिए कि हम ऐसा कर सकते हैं। नमो बुद्धाय।